एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे बच्चों। आपने तो जोश भर दिया है। हाँ भैया। आज मैं सोच रहा हूँ कि फिर आज अगली एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। 9 ही सवाल हैं इसमें, थोड़े करा के और आप लोग लपेट दोगे इसको, है ना? लपेट दोगे ना? हाँ भैया। और क्या भैया, आज ही कर लेते हैं भैया चैप्टर। चैप्टर तो कहाँ करोगे यार तुम लोग आज। ये बच्चों पहले थ्योरम नहीं समझ लो, भैया। ये वाली, ये थ्योरम भी समझ लेते हैं पहले। इस थ्योरम पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज हमारी। टाइम्स न्यू रोमन एंड 16 एंड बोल्ड एंड ये ठीक है। ये देखो क्या कहता है, कहता है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके कहने का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। आपके पास क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, एक आपके पास ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये दो मान लो आपके पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। यह है ए बी सी, यह है डी ई एफ। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी कि गिवन क्या होगा आपको, गिवन होगा आपको कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो कहता है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो जो इनका एरिया होगा, यानी कि देन इसके बाद हमें क्या मिलेगा, अगर ये हमारे पास है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनके जो एरिया का रेशियो होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि ए बी अपॉन डीई के स्क्वायर के, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर के। इसी तरह ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के। इसी तरह बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के। ठीक है, ये थ्योरम आपको क्या कहती है कि अगर आपने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, वो उनकी क्या होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये होगा इसमें, बस ये बात आती है समझ में? हाँ भैया। क्लियर है बच्चों ये? इसके साथ हम अगली एक्सरसाइज में मूव कर सकते हैं सीधा। ये देखो इस भैया एक्सरसाइज में आ यहाँ पे जाते हैं। और वो एस वगैरह बताया। एसएस वगैरह पिछली क्लास में तो बताए थे, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वगैरह। क्या लिख रहा है ललित ये? हरी हरी। सॉरी सॉरी। अरे हाँ भैया। ठीक है, चलो बच्चों देखो सीधा क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों के समझ में भी आ जाएंगे। ये आ गई आप लोगों की एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, ये ललित कुछ हरी हरी लिख रहा है मेरे को। अरे बेटा मत करो, हरी हरी कौन है, हरी है? हरी बंद। हाँ कुछ नहीं चलो भैया, कुछ नहीं। देख लो। कहता है लेट ट्रायंगल ए बी सी, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। कहता है लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, तो इन यही फिगर को हम यूज कर लेते हैं। हाँ, ये कहता है कि ए बी सी जो है ये सिमिलर है इसके, और जो इनका एरिया है वो दिया हुआ है आपको। क्या गिवन है, गिवन है आपको कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और आपको क्या गिवन है कि इनके एरिया दिया हुए हैं आपको, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ ये आपको दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको ई एफ की लेंथ दिया है। ई एफ आपको क्या दिया है, 15.4 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड किस चीज का पता लगाना है आपको, लेंथ ऑफ बीसी, बीसी का पता लगाना है, बीसी की लेंथ क्या होगी, है ना? अब देखो एक बात बताओ कि जो ईएफ है, ये ईएफ हमारी, और जो बीसी है, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है कि नहीं है? ईएफ और बिल्कुल है बीसी भैया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इसमें हम यही वाली थ्योरम यूज कर सकते हैं जो अभी अभी हाँ हमने भैया। सीखी है ना? हम बोल देंगे यहाँ पर प्रूफ में, सिंस ट्राइंगल
ABC is similar to triangle DEF, therefore हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये बराबर होगा बराबर होगा किसके, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के, और इसी तरह AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर के। ये हमारी थ्योरम से मिल गया हमें। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमको रेशियो जिन रेशियोज का हमसे काम है हम उनको उठा लेंगे, यानी कि इस वाले को और इस वाले को उठा लेंगे। दिस इम्प्लाइज हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये हमारा बराबर है BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो, अब इसमें पुटिंग कर दो। पुटिंग क्या करेंगे हम, ABC का दिया हमें 64, DEF का हमें दिया 121, BC क्या दिया हमें, BC तो निकालना है BC का स्क्वायर, और EF दिया हमें 15.4 का स्क्वायर। अब देखो, या तो आप स्क्वायर करके रूट निकालो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आपको ये दिख रहा है कि 64 जो है ये 8 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BC अपॉन 15.4 और इस पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 8 अपॉन 11, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चले आएगा 15.4, दिस इज इक्वल टू BC। अगर आपको 11 का टेबल आता हो 1.4 तो ये 11 बन जा 11 और बचेगा 1.4 4 4.4 यानी कि 4 जा, तो 14 8 जा क्या होता है 112, हाँ भैया 112 11.2 है ना, ये आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हेंस द लेंथ ऑफ BC is 11.2 सेंटीमीटर्स। BC की लेंथ क्या है, 11.2 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, सीधा दो ट्रायंगल आपको हाँ भैया। सिमिलर दिए हुए थे, हमने जो थ्योरम सीखी है उस थ्योरम का यूज करा, है ना, और जिस जिस चीज की हमें जरूरत थी हमने वो वाला रेशियो ले लिया। जैसे हमें BC और EF वाले रेशियो की जरूरत थी, ये ले लिया, और इन दोनों का एरिया दिया हुआ था तो ये ले लिया, है ना, और 3 की वैल्यू गिवन थी, एक वैल्यू अननोन थी, पुट करा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। ये क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ भैया। शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो फिर। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला था। कहता है डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। ABCD बना लेंगे हम। ABCD में क्या है, ये हमने बना लिया एक ट्रेपीजियम, ये हमने क्या बना लिया, एक ट्रेपीजियम बना लिया, ABCD। अब कहता है जो इसके डायगनल है, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD जिसमें हमारी AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O, यानी कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट O, ये हमने मान लिया पॉइंट O। ठीक है, और ये हमको गिवन है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD है, AB के हमारा ट्वाइस ऑफ CD है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB COD, यानी कि कौन कौन से ट्रायंगल, AOB ये वाला ट्रायंगल और COD, इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब देखो, रेशियो निकालना है एरिया का, रेशियो निकालना है एरिया का, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग चुका है कि हमको इस वाली थ्योरम का यूज तो करना ही पड़ेगा, है ना। और बच्चों एक बात बताओ, ये वाली थ्योरम यूज कब होती है, जब पहली कंडीशन ये हो, जब यानी कि सिमिलर होते हैं, हाँ, दो ट्रायंगल ट्रायंगल सिमिलर सिमिलर होते होते हैं ना। ये जो हमने Similar थ्योरम हो। पढ़ी थी ये लागू कब होती है, जब ये दोनों सिमिलर होंगे। तो सिमिलर हमें अभी पता नहीं है कि AOB और COD सिमिलर हैं कि नहीं, एरिया तो मैं तभी निकालूंगा ना उनका जब सिमिलर होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे, AOB को और COD को, है ना, यही हमारा रास्ता होगा। थोड़ी सी मैपिंग कर रहे हैं हम कि हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है हमारे पास, कि जो हमारा भैया ट्रेपीजियम यहाँ है, पर तो पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा वो तो। पहले हम गिवन लिख रहे हैं कि AB पैरेलल है DC के, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर, और हमें क्या गिवन है कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। AB जो है हमारा ये CD का दुगना है। अच्छा जी, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रेशियो ऑफ द एरियाज
ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इनके रेशियो निकालने हैं हमें। तो बच्चों देखो थोड़ा सा आपके अंदर इतना वो होना चाहिए कि अगर मेरे को रेशियो निकालने हैं वो भी एरिया के, और अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है तो पहले हम इनको सिमिलर तो प्रूफ करेंगे तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे, है ना। तो पहले हम इनको सिमिलर प्रूफ करने निकल पड़ते हैं। आई बात समझ में? पहले हम इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। हम बोलते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब 9th क्लास में काफी आपने क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी वगैरह तो सीखी ही है ना। तो देखो अगर मैं इस हाँ वाले भैया। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करूं, देखो ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट और इंटीरियर, ये बस हो दोनों गया क्या है? काम। वर्टिकली अपोजिट। वैसे तो 2 से भी काम चल जाता है पर हमने 3 कर दिए, है ना। ये बात आई सबको समझ में? हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल OAB ये हमारा बराबर है एंगल OCD के। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरह और क्या बोल सकते हैं हम? एंगल ये आपने O, OCD CD लिख लिया, हाँ OCD CD लिख लिया। OCD ये लो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम कि OBA ये बराबर है किसके? ODC के। ये भी क्या ठीक है, है? ऑल्टरनेट ODCD, हाँ इंटीरियर भैया, एंगल। अल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स, ये ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से अब सिमिलर AA हो से भी गया। कर सकते हैं, AAA से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है तो कर दो AAA, कोई नहीं। और बोल सकते हैं हम कि AOB ये बराबर है COD के, ये सी हमारे वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय सिमिलैरिटी। क्या भैया? एंगल 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 सिमिलैरिटी, हाँ, अच्छा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये दोनों सिमिलर हो गए हैं। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं? हमारे सिमिलर हो चुके हैं, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं नाउ सिंस ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। AOB के हमारे सिमिलर है ट्रायंगल COD के। अब देखो बच्चों एरिया निकालने हैं आपको, एरिया का रेशियो निकालना है ना। अब कौन कौन सी साइड को ले सकते हैं हम? ठीक है, देखो तीनों ही को ले सकते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, चलो तीनों को ही, बाद में देखते हैं कि किसको लेंगे हम, है ना। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ AOB था, ये AOB अपॉन एरिया ऑफ COD ये बराबर होगा किसके? किस किस के बराबर होगा ये? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा AO स्क्वायर अपॉन CO स्क्वायर के। इसी तरह बराबर होगा OB स्क्वायर अपॉन OD स्क्वायर के। इसी तरह बराबर होगा AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर के। अब बच्चों देखो रेशियो निकालना है, किसको लेके बात बन जाएगी? देखो ये जो हमारे OA है या OC है इनके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है। OB है या OD है इनके बारे में भी अभी कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज हमें किसके बारे में है? हमें नॉलेज है CD के बारे में और AB के बारे में, है ना। इसमें हमें बता रखा है ना कि ये डबल है इसका, तो हम इसी को लेकर चल लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल OAOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, जिससे हमें काम है हम उसी को लेकर चल रहे हैं बस। AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। अब हमको पता है कि AB तो क्या है? दुगना है CD का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD का होल स्क्वायर और ये भी CD का स्क्वायर, है ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, 4:1 हाँ आ जाएगा रेशियो। हाँ, 4:1 का रेशियो आएगा। ये आ जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला था। एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD क्या आ गया है? 4:1। ये क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन हाँ इजी भैया। क्वेश्चन था। हमें क्या दिया है? जो दो ट्रायंगल की बात करी है जिनका रेशियो निकालना है AOB और COD, पहले आपको उनको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद सीधा थ्योरम लगानी है और जिन दो साइड के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है उन दो साइड को लेना है।
ठीक है, उसकी जगह ट्वाइस ऑफ सी डी करा और रेशियो निकाल दिया, सी डी से सी डी कट गया। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन सबको? हाँ भैया क्लियर है। बाकी Yes, बच्चे sir. बता दो। ठीक है। फूलों का ताज मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को मिला। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा बच्चों ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आप भी, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दूंगा समझने के लिए कि कैसे क्या आप लोग भी थोड़ी मैपिंग बना सकते हो कि नहीं, कि सवाल को हमें कैसे करना है। ये कहता है, ये हमारे पास फिगर दी हुई है, ठीक है, इसमें ए बी सी करके दिखा देता हूं मैं आपको, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और डी बी सी ये दो ट्रायंगल आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। इनका बेस क्या है? बीसीएन का सेम बेस ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, इनका सेम बेस है बीसी। अच्छा जी, और कहता है कि एडी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को एट ओ। शो करना है कि एबीसी अपॉन डीबीसी इज इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, बस ये गिवन है कि ये दोनों सेम बेस पे हैं, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, आपको क्या दे रखे हैं? दो ट्रायंगल दे रखे हैं जो कि सेम बेस पर है। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? थोड़ी सी आपको इसमें कंस्ट्रक्शन बाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया का इस्तेमाल करना है आपको। तो एरिया में आप सिमिलर तो प्रूफ कर नहीं पाओगे इनको, क्योंकि एंगल वैंगल की कुछ भी नॉलेज हमको दी नहीं है ना। हम क्या करेंगे, इसका ऐसे ही हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकालेंगे। और हाफ बेस इंटू हाइट से हम एरिया निकालेंगे कैसे? हमारे पास बेस तो है पर हाइट नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, इसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, इसका नाम दे देंगे क्या? एपी दे दिया मान लो, ठीक है। और यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम एम दे दिया, ये एपी हो गया, ये डीएम हो गया। अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो मेरे पे बेस भी है और मेरे पे हाइट भी है। इस वाले का निकालूंगा तो भी मेरे पे बेस भी है और हाइट भी है। तो अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है कि ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी एंड डीएम परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है। ये दोनों इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, ये हमारा क्या होता है? एरिया होता है। तो अब प्रूफ में चलते हैं अपने। अब देखो, सबसे पहले अब हम बात करें अगर ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी, सीधा ही रेशियो ले लेते हैं बच्चों। एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, जो हमें शो करना है। ये क्या होगा? ए बी सी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है इसका? ये बी सी है, बीसी और है, हाइट क्या है? एपी है। हाइट है इस एपी। इसी तरह नीचे वाले का क्या है? हाफ बेस क्या है? बीसी, और इसकी हाइट क्या है? डीएम है। इसकी हाइट क्या है? डीएम है। अब देखो, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, बीसी से बीसी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू एपी अपॉन डीएम। भैया क्या? हाँ, आपने ये सीधा मतलब रेशियो में कैसे ले लिए एरिया दोनों ट्रायंगल के? क्या सिमिलर दिक्कत दे होगी? रखा था। नहीं, हमने इनका जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर थोड़ी करा है, हमने तो ऐसे ही इनका रेशियो ही लिया है बस। ऐसे ही अपने आप। हमने ये अरे थोड़ी बोला कि इसका जो भूल गया एरिया है वो यार ये अपॉन इसको। ये के, मतलब उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। हमने तो बस ऐसी रेशियो ही निकाला है इनका, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। भैया सिंपल, हाँ सिंपल ठीक है। डिवाइड कर दिया ना हमने इनको। हाँ, सिंपल डिवाइड करा है। अलग अलग अगर दोनों का एरिया निकाल दूं मैं और दोनों को डिवाइड कर दूं फ्रॉम 1 and 2, तो भी तो ये आ सकता है ना मेरा।
अच्छा हाँ वही तो वैसे करते थे similar। था। हाँ अच्छा अब देखो वैसे बच्चों, कहते हैं। मेरे पास प्रूव मेरे को क्या करना था, प्रूव मेरे को करना था ये लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी सेम आ गई है, राइट हैंड साइड थोड़ी अलग सी आ रही है। यहाँ पर मेरे को एओ डीओ चाहिए, यहाँ पर मेरा एपी और डीएम आ रहा है। अब मेरे आप को चाहिए क्या? ट्राइंगल को करोगे भैया, हाँ ए मेरे को ओ चाहिए पी एओ और और बी डीओ, ओ सी। ठीक है, और मेरे पास एपी और एएम आ हो गया। जाएगा तो भी अब मेरे उसमें को भी। इसको चेंज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये वाले ट्रायंगल ले लूंगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट कर दो इसको। इनको सिमिलर कर देंगे। देखो एक एक एंगल तो सिमिलर 90 90 करेंगे। का है, एक एक एंगल तो 90 90 हाँ का है भैया। दोनों के पास, और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सिमिलर हो जाएंगे दोनों, है ना। हाँ भैया हो और जाएंगे बिल्कुल, सिमिलर हो ए जाएंगे तो फिर सिमिलर इनकी क्राइटेरिया से। कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाएंगी। देखो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, ठीक है, APO और DMO। हम बोल सकते हैं कि एंगल APO ये हमारा बराबर है एंगल DMO के, ये दोनों क्या है 90 90 के, ठीक है। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है हमारे, यानी कि एंगल AOP ये बराबर है एंगल DOM के, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब हम बोल सकते हैं कि सो ट्रायंगल APO ये सिमिलर होगा ट्रायंगल DMO के। अब ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये AP अपॉन DM, AP अपॉन DM ये बराबर होगा किसके, क्या लेके आना था हमको, ये AO और DO ले लो। पहले तो तीनों ही ले हाँ सकते भैया। हो आप, उसके बाद जिसकी जरूरत है वो ले लेना। मान लो ये ले लेता हूँ मैं OP और OM, OP OM, हाँ भैया। और उसके बाद AO और DO, ये तीनों साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। अब क्वेश्चन में देखो हमें क्या चाहिए, AO अपॉन DO चाहिए, तो हम ये वाला लेंगे बस, ये वाला और ये वाला, ए पी अपॉन डी एम इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ AP लेंगे। अपॉन DM ये बराबर है AO अपॉन DO के। इसको मान लो इक्वेशन 1 and नंबर 2 2। से इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बराबर है, तो इस वाले रेशियो की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AO अपॉन DO लिख सकता हूँ सीधा सीधा, हाँ भैया फ्रॉम बिल्कुल लिख सकते हो। 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये बराबर आ जाएगा किसके, AO अपॉन DO के। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। एक बार फिर से देख लो हमने क्या क्या करा है। हमें यहाँ पर एक क्या दे रखा था, कुछ नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें दो ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है BC, ठीक है। अब बेस सेम है, हमने क्या करे, दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया दोनों में, ठीक है। अब दोनों का बेस सेम है, हाफ से हाफ कट गया, हमारे पास आ गया AP और DM, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें एक एक एंगल तो 90 का है, एक एक वर्टिकली अपोजिट है, तो सिमिलर कर देंगे, और सिमिलर के बाद हम ये AP अपॉन DM की जगह AO अपॉन OD लिख लेंगे और हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हमने सिमिलर कर दिया, फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे, तो इन दोनों के रेशियो भी सेम होंगे, तो फिर हमने इसकी जगह AP अपॉन DM की जगह AO अपॉन DO लिख दिया उसमें, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? हाँ भैया क्लियर है। बाकी बच्चों को भी क्लियर है? हाँ भैया। यस सर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते तो हमारा सचिन डर जाता है कि सर ये तो प्रूव वाले आ गए। कहता है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो हमारे पास कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। दो सिमिलर ट्रायंगल बना लेते हैं हम, अभी हमने बनाए थे उन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। हाँ ये हमारे पास मान लेते हैं कि दो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास टू ट्रायंगल्स ABC and DEF such that triangle ABC is similar to triangle DEF। ये दोनों क्या है, सिमिलर है।
अब कहता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया भी इक्वल है, यानी कि और हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हमारा बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा भैया। ये दोनों क्या है, सिमिलर है और इनका क्या है, एरिया भी इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एरिया क्यों लिख रहा हूं मैं, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो हमें साइड इक्वल करनी पड़ती है ना, या तो एस 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 से करोगे या एस ए एस से करोगे, है ना, या फिर आर एच एस से करोगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो इसका यूज तो करोगे नहीं, इन्हीं का यूज करना पड़ेगा आपको, है ना, या ए एस ए से करोगे, है ना। पर एंगलों के बारे में कुछ नॉलेज है नहीं हमें इसमें, तो एंगल वाले नहीं लगने वाले इसमें, आपको थोड़ा सा पता लग जाना चाहिए यहाँ से देख के, है ना, साइड क्योंकि साइड एंगलों साइड। के बारे में है नहीं, तो कहीं ना कहीं एस ए एस का यूज हम करेंगे। चलो देख लेते हैं प्रूफ। अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, और इनके क्या है, एरिया भी इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हमने आज जो थ्योरम पढ़ी है, सिंस चल ठीक है फिर मैं जाती हूँ। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ इक्वल होगा डी ई एफ इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके, ए बी स्क्वायर अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। डी ई स्क्वायर, ये डी ई बराबर होगा स्क्वायर बी सी बी सी स्क्वायर अपॉन ई अपॉन एफ स्क्वायर ई एफ स्क्वायर, इसी तरह ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ डी एफ स्क्वायर। स्क्वायर। ये तो हमारी सब थ्योरम से आ रेशियो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये रेशियो बराबर हो जाएंगे, पर हमें पता है कि एरिया एरिया भी ऑफ इक्वल ए दिया। बी सी और डी एफ क्या है, सेम है, सिंस हाँ भैया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है, बराबर भी है 1 के इक्वल हो जाएंगे सारे। एरिया ऑफ डी हाँ ई भैया। एफ के। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को सेम लिख सकते हैं। हाँ भैया यहाँ कैंसिल पर मैं होके लिख 1 हो सकता हूँ जाएगा। कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये बराबर है एरिया ऑफ डी ई एफ के, सॉरी फिर से ए बी सी लिख देता हूँ इसमें, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। ये दोनों का एरिया क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह सेम ही लिख देंगे ताकि ये दोनों कट जाएं, ये दोनों क्या हो जाएं, कट जाएं। ये आ जाएगा ए हाँ बी भैया स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बी सी अपॉन स्क्वायर अपॉन ई एफ ई एफ स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। डी एफ स्क्वायर। अब इससे ये सॉरी कट सर। जाएगा, तो ये क्या आ सब 1 जाएगा, के 1 इक्वल हो जाएगा। इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर है बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर के, जो कि बराबर है ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर के। अब बच्चों देखो सारी साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। रेशियो 1 आने का मतलब क्या होता है, रेशियो 1 कब आता है, जब दोनों सेम इक्वल होते है हैं ऊपर साइड्स। नीचे, है ना। यहाँ से या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, इसी तरह 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, इसी तरह 1 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर, है ना। ये तो सारे आपस में बराबर हैं, तो 1 तो तीनों के बराबर होगा ना। यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊं अगर, तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं बड़ा बड़ा के भी लिखूं तो वैसे आप सीधा भी बोल सकते हो, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर बराबर है तो इनके क्या होंगे, अंडर रूट भी बराबर होंगे, यानी कि डी ई हमारा बराबर होगा ए बी के, इसी तरह ई एफ हमारा बराबर होगा बी सी के, और डी एफ हमारा बराबर होगा ए सी के। अब देखो तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल आ गई, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो कॉन्ग्रुएंट तो होना ही है ना, कॉन्ग्रुएंसी तो हो ही जाएगी। अब तीनों साइड इक्वल आ गई तो अब हम बोल सकते हैं अब हम बोल देंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई ट्रायंगल एफ डी ई एफ हम क्या बोल सकते हैं कि AB ए बी equal हमारा to बराबर है DE, किसके, डी ई के, ठीक है। इसी तरह बी सी इक्वल है बी ई सी एफ के, इक्वल है किसके, ई एफ के, इसमें सब में प्रूव्ड अबव, ठीक ए है, सी प्रूव्ड इक्वल अबव, है डी एफ के, और ए सी इक्वल है डी एफ के। तो डी एफ ये के सारी तीन तीन साइड प्रूव्ड सेम अबव। हो गई, तो हम बोल देंगे सो एस 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 कॉन्ग्रुएंट ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के बाय एस एस एस, ठीक है।
साइड 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 हाँ से भैया। कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लो हमने क्या करा। दो ट्रायंगल थे जो कि सिमिलर हैं और उनके एरिया भी बराबर है। अच्छा, पहली चीज उन्होंने बोली सिमिलर है। सिमिलर है तो हमने ये वाली थ्योरम लगा दी जो हमने आज पढ़ी है। सिमिलर है तो उनका रेशियो जो है साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब उन्होंने बोला एरिया भी इक्वल है। अच्छा, अब एरिया इक्वल है तो क्या करेंगे, ABC और DEF की जगह क्या लिख देंगे, ABC ही लिख देंगे, है ना। और ये 1 हो जाएगा, 1 से दोनों कट जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और सबका रेशियो 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, सारी साइडें बराबर है, तभी तो रेशियो 1 आता है जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू हाँ होती है। भैया। तो ये साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी, हाँ इक्वल भैया। आ जाएंगी तो फिर आप तो कॉन्ग्रुएंट इजीली कर ही दोगे। क्लियर है बच्चों ये क्वेश्चन सभी को? हाँ भैया क्लियर है। हाँ यस सर। ठीक है, सचिन क्लियर भैया है? ये क्वेश्चन। सचिन, परी, कशिश, आर्यन, सर हो गया है? हाँ हाँ, नहीं हाँ, यस सर, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा, अब और क्वेश्चन करने हैं बच्चों या इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ट्राई करोगे? ट्राई कर लेंगे भैया। सर ट्राई कर लेंगे। शाबाश बच्चों, यही एटीट्यूड चाहिए मेरे को आप लोगों में। ठीक है, क्वेश्चन अगर खुद से करोगे तो काफी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है, अब बाद के जो क्वेश्चन है तो बहुत नहीं नहीं भैया, खत्म कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बाकी ये थोड़े से क्वेश्चन है, 4 तक करा दिए, 3 क्वेश्चन में दिमाग लगाना है तो दोनों आसान ही है। अगली क्लास में फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करना कि खत्म कर दो, बाकी अगर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, डिस्कस डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसको जितनी जल्दी खत्म कर लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए और हमारे लिए। ठीक है, तो एक प्रेशर खत्म हो जाएगा आपके सर से भी और हमारे सर से भी। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस चैप्टर को। इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेना, इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज बचेगी। 6.6 नहीं करनी बेटा, 6.5 ही करेंगे बस, नहीं करेंगे सचिन 6.6। ठीक है, टेंशन मत लो, सब आसान आने वाला है ठीक है तुम्हारे भैया। लिए। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बच्चों, इवनिंग भैया। भैया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।